पानी फिल्टर का तो बोला हूँ, आमदार साहब यहाँ पे संडे को आने वाले हैं। हमारे यहाँ पे बाजू में जिम है, संडे को ओपनिंग है, तो सर लोग से रिक्वेस्ट किया हूँ कि उस टाइम पे सर रहे यहाँ पे। एजुकेशन के बारे में सर को कहाँ दिक्कत है, कहाँ प्रॉब्लम है, सर से बात करेंगे। सर ने बताया वो बात हम आगे रखेंगे। आमदार साहब जिनके हालात इस तरीके के होते हैं कि वो खरीद नहीं पाते बैग को, तो इंसान भाई ने वो चीज़ को समझते हुए बच्चों के स्कूल के तमाम बच्चों के लिए जो है बैग का बंदोबस्त किया है। और ये ताल्लुक से आइंदा भी जो भी तकलीफ है उसको दूर करने के लिए उनके तरफ से जो भी इमदाद हो सकेगी वो यहाँ के स्कूल के बच्चों के लिए वो करने के लिए मौजूद रहेंगे। अपनी बात को यही ये है हमारे बच्चे, और इन सब के अरमान जो है ना हमारे इंसान भाई ने इस बैग में लिखे। आपकी बुक, आपकी कलम, आपके सब कीमती सामान इस बैग में छुपा है मेरे बच्चे। इस बैग को आप बहुत हिफाजत से इस्तेमाल कीजिए। ऐसा नहीं कि घर पे जाके फेंक दीजिए, नहीं नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं फाम अंसारी, आप देख रहे दामाई। इस वक्त हम भिवंडी शहर के नई बस्ती स्कूल नंबर 68 में। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आज बच्चों की जरूरत को देखते हुए समाज सेवक इंसान खान की तरफ से बच्चों को बैग डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। वही ये डिस्ट्रीब्यूशन तकरीबन 450 से 500 बच्चों को किया गया। इससे 4 दिन पहले नई बस्ती के ही स्कूल नंबर 87 में बच्चों को 100 से 150 बैग डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन के मामले में, सरकारी स्कूल के मामले में इंसान खान जो है लगातार इस प्रयास में लगे हैं कि बच्चों को किस तरह से मदद मिल सके। इसके पहले भी इंसान खान ने नई बस्ती के कई स्कूलों में कंप्यूटर क्लासेस और डिजिटल क्लासेस बनवाने के लिए मेरे रईस साहब से रिक्वेस्ट की थी और उनकी मांग पर यह काम हुआ था। वही हमसे बात करते हुए उन्होंने क्या बताया वो बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरकारी स्कूल में लोगों का माइंड बना हुआ है कि माइंडसेट बना हुआ है कि अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल पाता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों में भी एमएलए रईस के आने के बाद से ही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो काफी मेहनत से जो है यहाँ पर टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इंसान भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे स्कूल के गरीब बच्चों के लिए ये बैग का बंदोबस्त किया है। गवर्नमेंट की तरफ से हमारे बच्चों को दीगर फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे कि किताबें, यूनिफॉर्म्स वगैरह हमको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाती है। लेकिन टेक्स्ट बुक हमारे आमदार साहब रईस भाई ने दिए थे, वो तमाम चीज़ें मिल गई, लेकिन बच्चों के पास में बैग की बहुत बड़ी एक कमी थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी। और अभी वक्त जो है बारिश का है और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके हालात इस तरीके के होते हैं कि वो ख़रीद नहीं पाते बैग को, तो इंसान भाई ने वो चीज़ को समझते हुए बच्चों के स्कूल के तमाम बच्चों के लिए जो है बैग का बंदोबस्त किया है। और ये चीज़ जो है हम उनको प्रोवाइड कर देंगे, तो इंशाल्लाह बारिश में जो उनको दिक्कत थी वो उनकी दूर हो रही है। तो मैं उन तमाम पेरेंट्स, वो बच्चे और तमाम टीचरों की तरफ से इंसान भाई का जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि बच्चों को ये सहूलत मिल जाए। बहुत शुक्रिया। मैं आपके माध्यम से ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि ये स्कूल जो है जिसे आपने नाम लिए, एक स्कूल, 2 स्कूल, वो स्कूल नंबर 87 थी, ये स्कूल नंबर 68 है। यहाँ पर हम समझते हैं कि यहाँ बच्चों के पास शायद बैग नहीं था। गरीब बच्चे हैं हमारे, बेचारे बेगारी का काम करने वाले के बच्चे पढ़ते हैं, मोती कारखाने काम करने वाले बच्चे पढ़ते हैं। तो इंसान भाई ने इस बात का ध्यान रखते हुए सर हमारे बच्चों की फिक्र रखी कि कहीं उनका बारिश में बैग किताब भीग ना जाए, नोटबुक भीग ना जाए। इसीलिए इंसान भाई का मैं ये तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे नई बस्ती के बच्चे का, गरीब बच्चों का ख्याल रखते हुए उन्होंने स्कूल को बैग दिया। और सर एक बात और बता देता हूँ
कि हमारी 68 नंबर और 87 नंबर स्कूल पढ़ने में 1 नंबर है। आप देखेंगे आने वाले साल में इनका रिजल्ट 1 नंबर होगा। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मौजूद हमारे इंसान भाई, महमूद भाई, हमारे समाज सेवक मोहल्ले के, हमारे स्कूल के माजी स्टूडेंट और पेरेंट्स जो यहाँ पे आए हुए हैं, मैं सबकी जानिब से इंसान भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारे स्कूल के बच्चों के लिए उन्होंने बैग प्रोवाइड किया है। ये बैग वो इलेक्शन से पहले प्रोवाइड करने वाले थे, लेकिन उन्होंने इलेक्शन में लोग इसको इलेक्शन का स्टंट न समझ लें, इसलिए उन्होंने उसको स्कूल के बाद, मतलब इस इलेक्शन के बाद उन्होंने इस चीज़ को स्कूल में दिया है। बच्चों का ख्याल किया है, पेरेंट्स का ख्याल किया है, और हम लोग बहुत उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने स्कूल के ताल्लुक से आइंदा भी जो भी तकालीफ है उसको दूर करने के लिए उनके तरफ से जो भी इमदाद हो सकेगी वो यहाँ के स्कूल के बच्चों के लिए वो करने के लिए मौजूद रहेंगे। अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हुए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इसमें देखिए कोई मामला नहीं है। एक ये रहता है कि अपने अपने खिदमत की बात रहती है करना। जैसे सर ने बताया कि ये पहले से ही था, लेकिन जो बोलते हैं ना 10 लोग 10 दिमाग, अलग अलग सोचना, तो इसलिए हुआ था कि ये बैग तो बच्चों के लिए था, बांटना था। तो पानी की टाकी के उसमें स्कूल में बांटा गया भी है। 68 नंबर स्कूल में 400 बैग ये सर लोग को दिया गया। सर अपने हिसाब से ये देंगे। और जैसे 68 नंबर स्कूल की बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से महापौर साहब, आमदार साहब, कमिश्नर साहब, अगर ये न्यूज़ सुनेंगे तो मैं सर लोग की तरफ से, अपनी तरफ से सर लोग के लिए बोलना चाहूँगा कि केजी की स्कूल यहाँ पे सर लोग ने चालू किया है 68 नंबर में। तो जितने स्टाफ हैं यहाँ के, ये अपने निजी खर्चे से वो चला रहे हैं। तो मेरा ये मैसेज देना है आमदार साहब और महापौर साहब को, कमिश्नर साहब को, कि उसमें सर लोग की हेल्प करें, क्योंकि ये जो चला रहे अगर तो अपने निजी खर्चे में से ही तो चला रहेंगे। जो इनको मंथली जो सैलरी आती है तो उसी में से तो चलाएंगे, दूसरा तो कोई बिजनेस है नहीं ना कि दूसरे से चलाएंगे। तो ये अपने में से ही काट के चलाएंगे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पे ध्यान दें और उसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं वो हेल्प करें। इसके अलावा एक बात भाई, सर जी आपके सामने बात रखा पानी फिल्टर बच्चों को पीने के लिए, उसको किस तरह से आप पानी फिल्टर का तो बोला हूँ, आमदार साहब यहाँ पे संडे को आने वाले हैं। हमारे यहाँ पे बाजू में जिम है स्कूल से लग करके, वो भी आमदार साहब के फंड से बनी है, तो उसकी संडे को ओपनिंग है। तो सर लोग से रिक्वेस्ट किया हूँ कि उस टाइम पे सर रहे यहाँ पे, तो आमदार साहब को भी लाके दिखा सकते हैं कि ये ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह वो कोई बड़ी बात तो नहीं है, वो हो जाएगा। और एक आखिरी सवाल है कि भाई एजुकेशन पर आप काम कर रहे हैं, इससे जुड़ा अगला आपका क्या काम होगा, क्या सहयोग होगा? अब एजुकेशन के ऊपर देखिए, अभी किताब का मसला, आमदार साहब ने किताब बांटा है, और जो यूनिफॉर्म रहता है वो गवर्नमेंट की तरफ से आया है, हमने अपने तरफ से बैग दिया है। तो ये इतना बड़ा कोई मसला नहीं है कि इतनी बड़ी एक चीज़ है मेरे समझ में। बाकी आगे जैसे सर से हैं मिलेंगे, महीने 2 महीने 3 महीने में एजुकेशन के बारे में सर को कहाँ दिक्कत है, कहाँ प्रॉब्लम है, सर से बात करेंगे। सर ने बताया वो बात हम आगे रखेंगे। आमदार साहब है, मेयर साहब है, कमिश्नर साहब है, वो बात वहाँ रखेंगे हम। जैसे कि जो प्रॉब्लम आपने बोला सर लोग है, तो पूछ करके सर से मिलके क्या तकलीफ़ है सर जैसे बताएंगे। अभी जैसे पानी की बात हुई है, अभी कंप्यूटर ख़राब हुआ है, तो ये सब बातें रखेंगे। और मेरा छोटा भाई सद्दाम खान वार्ड नंबर 14 से, वो भी नगर सेवक है जीता हुआ, और वो देखे होगे आप लोग ने महासभा में वो बरोबर हर चीज़ पे मुद्दा लेते रहते हैं, और जो सिस्टमेटिक रहता है वो। तो जैसे सर लोग की जो बात है, स्कूल की बात है, क्या है वो इंशाअल्लाह, वो भी इसमें कुछ ज़रूरी नहीं है कि अपने ही वार्ड की आदमी बात करेगा, वो पूरे भिवंडी की बात कर सकता है। तो इंशाअल्लाह यहाँ का भी जो मुद्दा रहेगा वो वहाँ पे सद्दाम भाई लेगा।